जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस 2023 गागर में सागर सीरीज़ स्टैटिक जीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है पूरे 1 महीने लगभग चलेगा। तो जो जिन छात्रों के एग्ज़ाम अभी नहीं है वो गागर में सागर सीरीज़ ये पढ़ सकते हैं और साथ में जो है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, तरंगमेल लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये गोवा का है। गोवा के और कौन से मुख्य लोक नृत्य हैं? तो दा डोलो, कुड़वी, रोमट, रणमाले और मुसोल जो है गोवा का लोक नृत्य है। चल, एमपी का लोक नृत्य क्या है? तो ज्वारा और मटकी। ये इंपॉर्टेंट हैं, जो एक दो इसको जरूर याद करके जाइएगा। तमिलनाडु का कबाड़ी। केरल का क्या हो गया? ओपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की नृत्य शैली क्या है? तो धमन, डागी, छपेली और नाटी। ये जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का राउफ और झारखंड का फगुआ और कोली। ये जो है आपका गोवा और महाराष्ट्र दोनों में चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मिजोरम की नृत्य शैली क्या है? तो चैलम, जंगतालम, चेराव, छिल्लम और खुल्लम। खुल्लम, छिल्लम, चैलम, इस तरीके से जो आएगा वो मिजोरम का जो है लोक नृत्य है। उड़ीसा और झारखंड में क्या चलता है? तो मुडारी लोक नृत्य उड़ीसा और झारखंड दोनों में ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिलासनी नाट्यम और बीरा नाट्यम ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश में और मुख्य कौन से नृत्य है? तो लंबाड़ी, भामकल्पम, धीमसा, तपसा, गुल्लू। ये जो है आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मुडीयेट्टू लोक नृत्य शैली कहाँ की है? तो ये केरल की लोक नृत्य शैली है। अच्छा, केरल की और कौन सी लोक नृत्य शैली है? तो चाकयार कुथु और तोलपाव कुथु। कुथु जो है कुथु कुथु, ये जितने भी आएंगे ये केरल के लोक नृत्य है। मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? तो जोंगई और पुंग चोलम, ये मणिपुर की है। झारखंड की तो डोमकच, ये जो है झारखंड की लोक नृत्य है। अच्छा, असम की क्या है? तो खेल गोपाल और कली गोपाल। गोपाल गोपाल जो भी आएंगे ये असम की। कुथु केरल और गोपाल असम, और आपका ये जो है खुल्लम छिल्लम ये जो है मिजोरम। इसको आप याद करे रहिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राउत नाच कहाँ का है? राउफ एक है, वो जम्मू कश्मीर का है। राउत नाच कहाँ का है जिसे आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का और कौन सा? झूमर और पंडवानी, सुआ और सैला। सुआ कैसा नृत्य है? तो जिसमें तोते की तरह महिलाएं नाचती हैं, ये सुआ नृत्य है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडवानी की महान कलाकार कौन थी? तो तीजन बाई जो है पंडवानी की महान कलाकार थी। क्वेश्चन नंबर 7, संग्राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो संग्राई लोक नृत्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य तो ममिता मोशक, मोशक सुमानी, लेवांग बोमानी, हिक हिक, होजगिरी और माई माता। ये जो है त्रिपुरा के अन्य इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राउफ और हिकात लोक नृत्य कहाँ का है? तो राउफ और हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य तो बच्चा, नगमा, भांड जश्न और भांड पथेर, साथ में हाफिजा, कूद और दुम्हाल, ये भी जो है जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। चलिए अगला बात करते हैं, उड़ीसा में कौन सा लोक नृत्य है? तो दलखाई। उड़ीसा में मणिपुर में नुपा, सिक्किम में सिकमारी और नेनहा, ये जो है लोक नृत्य महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, धंगारी गाजा नृत्य कहाँ का है? तो धंगारी गाजा नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में और अन्य नृत्य तो लावणी, तमाशा, लेजिम, नकटा, डिंडी। तो तमाशा, सोना नहीं लाओगे तो तमाशा कर देंगे, और वो जो है लेजी हो गया जिस तरीके से नबी सर ने बताया है, और नकटा और डिंडी, उसने डिंडी मार दी जब उसने सोना नहीं लाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, माथुरी लोक नृत्य कहाँ का है? तो माथुरी लोक नृत्य है तेलंगाना का। तेलंगाना में अन्य लोक नृत्य तो दम्पू, अगला है ओंगू कथा, अगला गुसाथी, अगला पेरिनी, शिवनंदन। ये जो है तेलंगाना के अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कमसाले लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक राज्य में और कौन से लोक नृत्य हैं? तो पारिजात, यक्षगान, दोदता और दशरथा, साथ में सन्नाटा, ये जो है आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अच्छा बताइए, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का है लस्या भवई, गोवा का टोन्या मेल और जगोर। चलिए असम का क्या है? असम का बिहू और बगरुम्बा, ये जो है इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। ये एक दो लोक नृत्य जो नीचे लिखे आपको मिल रहे हैं छोटे छोटे, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, इसको आप जो है जरूर याद करके जाइएगा। चलिए अगला है, रिखमपाड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य मुख्य लोक नृत्य क्या कौन से हैं? तो पोपीर, पासी कोंगकी, पोनुंगू और सिप्पी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हल्ली शाका सामूहिक नृत्य कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। गुजरात में अन्य कौन से हैं? तो गखा, डांडिया और पनिहारी, ये जो है राजस्थान में भी मनाया जाता है, पनिहारी और जुरीथून, ये जो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिरहोर नृत्य, ये कहाँ का है? तो ये झारखंड का नृत्य है। झारखंड में और कौन से नृत्य हैं? तो घोड़ा नाच और मांडा, साथ में हुता, ये जो है झारखंड के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेसल पतु लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये नागालैंड का। नागालैंड के जो है अन्य जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं तो जेलियांग, खवांगलिंग और नूरालिम और तितली,
ये जो है नागालैंड के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कठपुतली नृत्य कहाँ का है? तो कठपुतली नृत्य जो है उड़ीसा का है। कठपुतली नृत्य जो कि कठपुतली की तरह नृत्य किया जाता है, ये कंधेड़ नृत्य है। कठपुतली वैसे तो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन जो है कठपुतली की तरह जो है नृत्य किया जाता है कंधेड़ में। अच्छा, केरल का क्या है? तो पावा कुथु, कुथु कुथु जो बताया था मैंने, पावा कुथु। और बंगाल, पश्चिम बंगाल का तो पुतुल नौच, ये जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17, ये जो है पंजाब का मार्शल आर्ट डांस किसे कहते हैं? तो बागा को पंजाब का मार्शल आर्ट डांस कहते हैं। चलिए, पंजाब का मार्शल आर्ट और जो है उसको गतका, केरल का कलारीपट्टू और मध्य प्रदेश का मलखम्ब जो है ये मार्शल आर्ट डांस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पंथी नृत्य कहाँ का है? तो पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का है। अच्छा, इसमें क्या होता है? माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। गुरु घासीदास के नाम पर ये जो है लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के आधारभूत रूप कितने हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के आधारभूत रूप 2 हैं। तो कौन सा है? एक लास्य और ताड़व, और जिसमें लास्ट में जो है मादा और नर होते हैं। अच्छा, नंदकिशोर की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो नंदकिशोर की प्रथम पुस्तक जो है अभिनय दर्पण है। नंदकिशोर के अनुसार जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य के आधारभूत जो है 3 है। क्या है? नृत्य, नृत्य और नाट्य, ये तीनों हैं। अच्छा, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने लिखा था। शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया 2000 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, मंडूक शब्द का संबंध शास्त्रीय नृत्य में किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। मंडूक शब्द का में जो है क्या होता है? तो ये पहला है मंडूक शब्दम, दूसरा तरंगम जिसको कहते हैं पीतल की तस्तरी, और तीसरा होता है जल चित्रम, पैर के अंगूठे से चित्र। चलिए, अच्छा, कुचिपुड़ी शब्द कहाँ से लिया है? तो कुचिपुड़ी शब्द जो है कुचैलापुरम स्थल से लिया गया है, कृष्णा जिले से। चलिए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मंगलाचरण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो मंगलाचरण का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से था। अच्छा, आपका जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से लिया गया है? तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से। चलिए, ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो इंद्राणी रहमान और चार्ल्स वर्न ने दिलाई थी इसको। ओडिसी नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो गोटी पुआ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ओडिसी में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ओडिसी में मृदंगम और पखावज जो है ये ओडिसी में वाद्य यंत्र दोनों यूज होता है। आपका गीत गोविंद की पंक्तियाँ किसने लिखी थी? गीत गोविंद की पंक्तियाँ इसी में जो है गाई जाती हैं ओडिसी नृत्य में, तो इसको जयदेव ने लिखी थी। चलिए, आगे बात करते हैं। जाट जाति नृत्य कहाँ का है? तो जाट जाति नृत्य जो है बिहार का है। तो इसमें जो है पत्नी की व्यथा जो है बताई गई है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कोलाट्टम और बोट्टा मालू जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, हुलीवेशा नृत्य कहाँ से है? तो हुलीवेशा नृत्य जो है कर्नाटक से है। अच्छा, इसमें जो है पटक कुनिथा और बूटा कोला, इसका भी जो है कर्नाटक का ही लोक नृत्य है। मणिपुर का लोक नृत्य थांगटा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। रांगमा नृत्य कहाँ का है? तो रांगमा नृत्य जो है नागालैंड का है। उड़ीसा का जो है तो डंडा यात्रा, घंटा, मृगंदम और पाइका, ये जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, गराड़ी नृत्य कहाँ से है? तो गराड़ी नृत्य जो है पुंडीचेरी से है। ग्रीडा कहाँ पे मनाया जाता है? तो ग्रीडा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और गिद्धा कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। लक्षद्वीप का जो है आपका लोक नृत्य कौन सा है? तो परिचाकली जो है ये लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधी छम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम का लोक नृत्य है। और त्रिपुरा का लोक नृत्य क्या है? तो होजागिरी और मेलोडोम जो है ये आपका त्रिपुरा का जो है लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ओजापली जो है कहाँ का है? तो ये असम का लोक नृत्य। असम के अन्य तो भवोना और अंकिया नाट जो है यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए, गुजरात का जो है रासलीला गरोड़ा, ये जो है गुजरात का। केरल का थेयम बयालता, कर्नाटक का यक्षगान और भूत आराधना कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, रम्मान लोक नाट्य कहाँ का है? तो रम्मान लोक नाट्य जो है उत्तराखंड का है। आंध्र प्रदेश का बुरकथा और महाराष्ट्र का तमाशा और पोवाड़ा, उड़ीसा का दसकथिया और राजस्थान का सॉन्ग हो गया, और थेरुपुथु जो है तमिलनाडु का हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, करियाला लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। और ठोक लीला कहाँ का है? तो मणिपुर का। भांड पथेर कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। चलिए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यमपुरी कठपुतली नृत्य कहाँ का है? तो यमपुरी कठपुतली नृत्य बिहार का है। महाराष्ट्र का कठपुतली नृत्य क्या है? तो चमाड़ याचा जो है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का जो है कठपुतली लोक नृत्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, कुचिपुड़ी संगीत कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। मणिपुर जो है मणिपुर किस संगीत से है? तो भक्ति संगीत से। ओडिसी जो है किससे है? तो ओडिसी संगीत से। अच्छा, आपके जो है भरतनाट्यम जितने भी साउथ के हैं वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम तीनों और कुचिपुड़ी चारों ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अच्छा, कथक जो है ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। सत्रिया जो है बोर गीत से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, व्यवहार माला में नृत्य शैली
किसकी है? तो व्यवहारमाला में मोहिनीअट्टम की नृत्य शैली है। चलिए, और लेखक कौन है व्यवहारमाला के? तो नारायण जी लेखक इसके हैं। मोहिनीअट्टम जो है आपकी इसके जो देवता हैं, देवता कौन है? तो देवता इसके विष्णु जी हैं, वैष्णववाद को ये मानता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मोहिनी अट्टम में मुख्य जो है ताल वाद्य यंत्र क्या है? अडक्का जो है इसका मुख्य ताल वाद्य यंत्र है। छऊ जो है घुमसा। चलिए, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहते हैं? तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कल्याणी अम्मा प्लस बीएन मेमन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मणिपुर नृत्य में ढोल की नृत्य का प्रयोग पुंगचोलम, मणिपुर की नृत्य की आत्मा इसको कहते हैं। ढोल की नृत्य का प्रयोग जो है पुंगचोलम में किया जाता है, मणिपुर की नृत्य की आत्मा इसको कहते हैं। 36 नंबर, मंदिर को समर्पित नृत्य कौन सा है? तो मंदिर को समर्पित नृत्य जो सादिर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है तो भरतनाट्यम है। इसको जो है अन्य नाम दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सादिर नाम किसने दिया था? तो कृष्ण अय्यर ने इसको सादिर नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का प्रथम नृत्य जिसमें थिएटर कला रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश विदेश में व्यापक रूप प्रदर्शित किया गया तो भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भरतनाट्यम नृत्य शैली में संबंधित शब्द जो तिल्लाना है, इसका अर्थ क्या होता है? तिल्लाना मतलब अंत। अच्छा, अंत और शुरुआत क्या है? तो इसका तो शुरुआत इसका है आला रिपु। अंत जो है तिल्लाना, शुरुआत जो है आला रिपु। अच्छा, भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? एक चर लस्यम इसका जो है अन्य नाम है, जिसको जो है एकाहार्य भी कहते हैं। चलिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ पे स्थित है? तो ये इम्फाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथकली नृत्य में 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन किया जाता है। कथकली जो है रंग बेदी जो होता है इसमें। अच्छा, कथकली में जिसमें जो है सफ़ेद दाढ़ी में जो है डांस किया जाता है तो वो कथकली है। अच्छा, 5 रूप इसके कौन से हैं? तो साहित्यम, संगीतम, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य, ये 5 रूप इसके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, केरल का कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है तो कुटियाट्टम जो है है। अच्छा चलिए, पश्चिम बंगाल का कौन सा है? तो पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छऊ का आयोजन कहाँ होता है? तो छऊ का आयोजन राजस्थान में होता है। उड़ीसा में मयूर और भंज छऊ का आयोजन होता है। राजस्थान में सरायकेला छऊ का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, शास्त्रीय भाषा को दर्जा कब मिला? तो शास्त्रीय भाषा को दर्जा जिसमें तमिलनाडु को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अका भाषा का संबंध किससे है? तो अका भाषा का संबंध मणिपुर से है। एमोल और कोइरग जो है ये भी भाषा जो है मणिपुर से संबंधित है। अच्छा, कर्नाटक जो है कुर्बा और तमिल जो है तोड़ा, ये भाषा है। चले क्वेश्चन नंबर 45 जो है, सेटली भाषा जो है कहाँ की है? तो सेटली भाषा है अंडमान की है। और सैन्यो और सोमपेन और पुंग जरवा ये भी जो है अंडमान की भाषा है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा है? तो लक्षद्वीप में माहे भाषा। और पश्चिम बंगाल में टोटो, उड़ीसा में पारजी और कर्नाटक में बेल्लारी भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट किसे कहते हैं? तो अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंध है? तो किराना घराने से संबंधित है। दिल्ली घराने से कौन संबंधित है? तो अमीर खुसरो हैं। जयपुर घराने से तो अल्लाह दिया खान है। ग्वालियर घराने से तो हस्सू खान और नत्थू खान ये हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 2003 में पद्म विभूषण शास्त्रीय नृतक किसको मिला था? सोनल मानसिंह को। 1992 ये किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2003 में पद्म विभूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बिंबावती देवी भारतीय नृत्य शैली में कहाँ से संबंधित है? तो ये मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अच्छा, छऊ से जो है मकरध्वज दरोगा, कथकली से साताराव और उड़ीसा से संयुक्ता पाड़ी ग्राही जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, रोशन कुमारी के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। ओडिसी से कौन है? तो किरण सहगल। कथकली से आनंद शिवरामन संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर कनक रेले। इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो 2013 में इनको पद्म भूषण मिला था। क्वेश्चन नंबर 52, गंगूबाई हंगल प्रख्यात ख्याल गायिका, इनका संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर। इनका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सितार बजाते थे। इनका एल्बम का जो है कब आया था? 1968 में। नाम था इसका ईस्ट मीट बेस्ट। और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिला था। अच्छा, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। पंडित मोहन भट्ट मोहन बीड़ा से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, रुक्मणी देवी शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान या ईरान में सभागार बनाया गया था? तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बनाया गया था। चलिए, पद्मश्री जो है
कब इनको मिला था तो 1961 में। पद्म विभूषण कब मिला था तो 1980 में। पद्म भूषण कब मिला था 1968 में। और भारत रत्न 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का अन्य नाम क्या है? कमरुद्दीन खान इनका अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 56, सुनंदा नायर नृत्य शैली किससे संबंधित है ये? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम से और कौन कौन संबंधित है? तो भारती शिवाजी और स्मिता राजन भी यहीं से संबंधित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय तबला वादक ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो उनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2023 में। और क्वेटो पुरस्कार 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको 2023 में पद्म विभूषण मिला था उस्ताद जाकिर हुसैन। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता है। पद्म भूषण जो है 2002 के लिए मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर 58, वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो 1998 में। कुचिपुड़ी अकादमी मद्रास इन्होंने जो है 1963 में मिला था इनको। 59 नंबर क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य कौन संबंधित है इससे? तो गोपीनाथ जो है इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 60 है, किशोरी अमोलकर ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। किशोरी अमोलकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अन्य जो गुरु और सिंह नाम से जो भी आते हैं सब मणिपुर से ही संबंधित हैं ज़्यादातर। तो गुरु विपिन सिंह, गुरु सोनारिका सिंह और गुरु हरिचरण सिंह, ये तीनों भी जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उस्ताद सुल्तान खान वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? तो ये सारंगी बजाते थे। सारंगी और कौन बजाते थे? तो सकरू खान, बद्दू खान और पंडित राम नारायण और गोपाल मिश्र भी सारंगी बजाते। क्वेश्चन नंबर 63, सारोदी सैकिया शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित हैं? ये तो सत्रिया से हैं। सत्रिया से और कौन संबंधित है? जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा, ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64, टी बाला सरस्वती कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अच्छा, इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो 1957 में। पद्म विभूषण 1977 में मिला था इनको। तेलंगाना का 65 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना का पहला संगीत नाटक पुरस्कार विजेता कौन है? तो पद्मजा रेड्डी। और इनको पद्मश्री कब मिला था? 2022 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 66, तीजन बाई जो है किससे संबंधित है? तो पंडवानी संगीत से संबंधित हैं। और पद्म विभूषण कब इनको 2019 में मिला था, और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। अच्छा, पंडवानी संगीत से दो नाम और हैं, तो रितु वर्मा और झंडूराम देवगन, अजय देवगन के चचेरे भाई झंडूराम देवगन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था? तो MS सुब्बालक्ष्मी को 1974 में। और भारत रत्न कब इनको मिला था? तो 1998 में। क्वेश्चन नंबर 68, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान कहाँ से संबंधित, कौन से घराने से? तो पटियाला घराने से संबंधित है। पटियाला घराने से और कौन संबंधित है? तो गुलाम अली भी इसे संबंधित। अच्छा, भिंडी बाजार घराना से कौन संबंधित है? तो शिव कुमार शुक्ल और लता मंगेशकर जो है भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना किसने की थी? तो कुमुदनी लखिया ने की थी। और ये किससे संबंधित थी? तो ये कथक से संबंधित थी। कव्वाली जो है इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? तो सवारी ब्रदर्स, अजीज वारसी, नुसरत फतेह अली खान, ये लोग कव्वाली का गायन करते थे। सितार वादक कौन है? तो निखिल बनर्जी, राजीव जनार्दन और बुद्धादित्य बनर्जी और दयाशंकर मिश्रा जो है सितार वादक हैं। अच्छा, TH विनायकारम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो घटम वाद्य यंत्र से संबंधित है। घटम वाद्य यंत्र से और कौन से संबंधित है? के वेंकटराम और EM सुब्रमण्यम भी घटक वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, तबला से कौन संबंधित है? तो अल्लाह रखा खान और सफात अहमद खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है तबला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 74, TR महालिंगम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित। बांसुरी से और कौन संबंधित? तो हरप्रसाद चौरसिया, पारसनाथ और राकेश चौरसिया जो है ये भी जो है बांसुरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, भरतनाट्यम के पंडानलूर स्कूल के लिए प्रसिद्धि किसको मिली थी? तो ये जो है मीनाक्षी पिल्लई को मिली थी। अच्छा, भरतनाट्यम की अन्य दो शैली कौन सी है? तो बजबुर शैली जिसमें जो है रमैया पिल्लई और मेलांतुर शैली जिसमें मंगुड़ी दौरे राज जो है इनको प्रसिद्धि मिली थी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एकल संगीत सोलो कंसर्ट वाद्यंत्र के रूप में वाद्यंत्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो पंडित राम नारायण को, सारंगी से संबंधित हैं, ये इनको जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, अली अकबर खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। और सरोद से और कौन संबंधित है? शरण रानी जरीन एस शर्मा जो है ये भी आपके सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 78, कादरी गोपालनाथ किससे संबंधित है? तो सैक्सोफोन से संबंधित है। अच्छा, और कौन से महत्वपूर्ण नाम कौन कौन से हैं जो संबंधित हैं? मनोहरी सिंह, अदनान सामी और AR रहमान भी आपके सैक्सोफोन से संबंधित हैं। अगला है मैडोलिन, इससे कौन संबंधित है वाद्ययंत्र से? तो U श्रीनिवास जो है मैडोलिन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर
79 सितार वादक कौन है? तो सितार वादक आपका हो गया अनुष्का शंकर, इससे संबंधित है। अच्छा, पखवाज जो है इससे कौन संबंधित है? तो उस्ताद रहमान खान जो है पखवाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, कदम लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयोग किया गया था? तो कदम लिपि जो है कन्नड़ भाषा को लिखने में प्रयोग किया गया था। अच्छा, कश्मीरी भाषा को लिखने में शारदा लिपि, गुजराती भाषा को लिखने में नागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा को लिखने में रोमन लिपि, पंजाबी भाषा लिखने में गुरमुखी लिपि, हिंदी भाषा लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु के अन्य उत्सव और कौन-कौन से हैं? तो चित्रार्थी, जल्लीकट्टू, नाट्य जली, ये जो है तमिलनाडु के अन्य मुख्य उत्सव हैं। अच्छा, पोंगल को कैसे मनाया जाता है? तो 4 दिन की पोंगल का उत्सव मनाया जाता है, इसमें ये सूर्य देव को समर्पित है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, द्विजिंग महोत्सव कहाँ का है? द्विजिंग महोत्सव आपका असम का है। असम के अन्य महोत्सव कौन सा है? बैशागु, बैखो और अम्बुवाची अली, ये लिगांग जो है यहाँ के प्रमुख महोत्सव है। अच्छा, मणिपुर का प्रमुख महोत्सव कौन था? लाई हरोवा। मिजोरम का प्रमुख महोत्सव चापचार कूट और अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख महोत्सव सुलूंग और सांगखेन है। चलिए मोमगोंग उत्सव कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। नागालैंड के अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव तो हार्नबिल, मोआत्सु, सेक्रेनई और यमसे जो है यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 85, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरजकुंड शिल्प मेला आपका फरीदाबाद में आयोजित होता है। 2023 में 36वां संस्करण था और SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ने इन्होंने इसमें भाग लिया था, इसीलिए ये 36वां संस्करण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 85, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। अच्छा, घोघो केशव कर्वे को कब दिया गया था? तो 1958 में। और आपका 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। 1990 में नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था इन्हीं के साथ साथ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप देख रहे थे गागर में सागर पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही आपके लिए आ रहा है। और आप इस क्लास का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ASP क्लासेस को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। और आपको अन्य वीडियो जो भी अच्छी वीडियो और दिल्ली पुलिस के से संबंधित जितनी भी गागर सागर सीरीज हैं, सारी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगी, और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।